आज आप स्पेंड करने वाले हो काशीपुर में हमारे एक नॉर्मल सी डे इन आवर लाइफ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है काशीपुर में। हमारी असली मॉर्निंग की शुरुआत तो तब होती है जब वायु सो के उठता है। घर में हर कोई वेट कर रहा होता है कि वायु कब सो के उठेगा, और वायु जैसे ही सो के उठा तो मैं उसे तुरंत उठा के बाहर ले आई। और पहले मैंने और वायु ने खूब सारी बातें करी, और उसके बाद मैं सीधे वायु को बाहर ले आई थोड़ी सी फ्रेश हवा खाने के लिए। और यहाँ पे वायु के आसपास बहुत फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हीं को ही बुला रही थी और वायु उनसे ही बात कर रहा था। और यहाँ पर मम्मी ने खूब सारी सब्जियां लगा रखी हैं। आजकल यहाँ पे तोरी बहुत हो रही है और हम यहीं से तोरी तोड़ के फ्रेश तोरी वायु के लिए बनाते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा है ना, सीधे खेत से तोड़ो और फटाफट खा लो। और आजकल वायु मम्मा मम्मा बोलने लगी है। मामा गु मम्मा मम मामा मामा मामा। थोड़ी देर फ्रेश हवा खाने के बाद वायु को सीधे अंदर ले आए, उसका मालिश का टाइम हो रहा था। और जब तक वायु की मालिश हो रही थी मैंने सोचा चलो तब तक कुछ काम निपटाया जाए घर का। और फिर वायु को नहलाया और वायु फिर खेलने लग गया। वायु के नहाने के बाद फिर मम्मा ने भी नहाया और फिर हम दोनों ने मिलकर पूजा करी। लेकिन वायु पूजा कहाँ करने देता है, वायु तो बस बहुत शैतानी करने लग जाता है। और जो मंदिर हमारा यहाँ पे है वो तो वायु के लिए बहुत ही इजी एक्सेसिबल है। वो वहाँ पे जाकर बहुत शैतानी करता है, कभी कोई चीज़ पकड़ लेता है, कभी कोई मूर्ति को पकड़ लेता है, बहुत परेशान करता है। लेकिन जब भी कोई पूजा करने जाता है वायु की यह हैबिट है कि वो फटाफट से उसके साथ पूजा करने के लिए पहुँच जाता है। इसे मैं एक अच्छी आदत कहूँगी, लेकिन शैतानी बहुत करता है, बहुत परेशान करता है वायु। और पूजा के बाद टाइम हो गया है वायु के ब्रेकफास्ट का। जब से हम लोग काशीपुर आए वायु को पता नहीं क्या हो गया है, बस मम्मा ही चाहिए। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और मैं किचन में जाती हूँ तो फट से किचन में आ जाता है और रोता रहता है, बस हर वक्त मम्मा की गोद मांगते हैं। शायद न्यू प्लेस की एंजाइटी है या क्या है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं किचन में थोड़ी बिजी थी तो दादी ने वायु को ब्रेकफास्ट करवाया। और जब हमारे ब्रेकफास्ट करने की बारी आई तो वायु बिल्कुल भी हमें खाने नहीं देता। आजकल हम जब भी खाना खाने बैठते वायु कभी किसी चीज़ को उठा लेते हैं, कभी किसी चीज़ को उठा लेते हैं। आजकल मैं वायु को खाना खाने की हैबिट डला रही हूँ। जब भी हम खाना खाते हैं तो मैं एक प्लेट उसके लिए भी लगाती हूँ जिसमें छोटे छोटे टुकड़े खाने के रख देती हूँ, तो वो खुद से उठा के उन्हें खाता है। और आज तो वायु ने हमें सरप्राइज ही कर दिया। वो पड़ोस के घर में गया था और वहाँ पे की स्टेयर थोड़ी छोटी है तो वो फट से वहाँ पे स्टेयर चढ़ के ऊपर पहुँच गया। ये मैंने देखा नहीं, बट मैंने सोचा कि मैं बाद में जाके वायु को दोबारा से ट्राई करूंगी और मैं देखूंगी कि वो कैसे स्टेयर चढ़ा और कितना खुश हो रखा ऊपर चढ़ के। और उसके बाद वायु की फर्स्ट नैप का टाइम हो गया था तो वो सो गया था। और जब सो के उठा तो मैं तो वेट ही कर रही थी। मैं फट से उसे वहाँ पे लेके गई और मैंने देखा कि वायु कैसे स्टेयर चढ़ता है, और ये देख के मैं बहुत हैरान हो गई। ये एक नया माइलस्टोन है जो वायु ने अचीव करा है। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब भी वायु कोई न्यू माइलस्टोन अचीव करता है ना तो पता नहीं क्यों ऐसे एक खुशी भी होती है और थोड़ा सा इमोशनल भी फील होता है। मुझे हमेशा वो जो छोटा सा वायु था ना, वो न्यू बॉर्न वाला वायु, वो याद आ जाता है। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे ही साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है। ये बाय कर दे सबको, बाय। वो चली गई बालकनी में। और जैसे ही हम बालकनी में गए तो हमें एक सरप्राइज मिला। वायु के पापा 2 दिन के लिए गांव गए थे और जैसे हम बालकनी में गए तो देखा तो वो आ गए थे स्कूटी से। और वायु ऊपर से अपने पापा को देख रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है पापा के पास जाने के लिए। फिर सीधे लेके गई वायु को पापा के पास। पहले थोड़ी देर वायु पापा को देखता रहा, उसे कुछ समझ नहीं आया कि पापा 2 दिन के लिए कहाँ चले गए थे। और फिर दोनों ने बहुत प्यार किया।
और हस्बैंड गांव से कुछ बिस्किट लेके आए थे जिनमें हमारी बचपन की यादें छुपी हुई है। जब भी वो गांव जाते हैं ना तो ये वाले बिस्किट ज़रूर लेके आते हैं। ये हम बचपन में गांव में खाया करते थे। और एक क्रीम रोल आधे मैंने ये खा भी लिए हैं। और रामनगर से लाए थे लीची। और फिर वायु को प्यास लग गई थी तो पहले उसे थोड़ा सा पानी पिलाया। और आजकल वायु के बहुत सारे फ्रेंड बन गए और बहुत नौटंकी करता है वो वायु उनके साथ। खेलता भी है और बहुत नखरे भी दिखाता है। और अभी जस्ट वायु ने लंच करा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने लेटती हूँ ना इसको तो पता नहीं क्या हो जाता है, बस ये फीड मांगने लग जाता है। आजकल वायु बहुत नौटंकी हो गई, इतनी जोर जोर से कैसे रो रहा है देखो। क्यों रो रही है? चलो चलो चलो। वायु ये प्रैक्टिस चल रही है? किस चीज की प्रैक्टिस चल रही है बेबी? कहाँ पैर रख रहा कोई मतलब गुगु ये लो दवाई, ये लो, ये लो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कौन खाएगा? यहाँ से नहीं खाते, यहाँ से खाते। दो। फिनिश। ये फिनिश। नो दे दो। अच्छा मामा को दे दो, मामा को दे दो, दे दो। लो पापा को दे दो। पापा को पापा को दे दो। थैंक यू। मामा को नहीं दिया, मामा को दे दो। अपना हाथ बंद कर। 1 2 3 है तब दे। 1 2 3 दे दो। लाओ लाओ दे दो। लाओ। दे दो। ये मम्मा जीत गए, ताली। ये लो, दे दो, दे दो। दो मम्मा को। ये ताली, मम्मा जीत। और खूब सारी मस्ती करने के बाद वायु दिन में थोड़ी देर सो गया था और इवनिंग में जब उठा तो बॉल के साथ अपना खेल रहा था। इधर ले आ बॉल, इधर आ। यहाँ क्यों रख? और तब तक मैं वायु के लिए इवनिंग स्नैक्स बना रही थी। और इवनिंग स्नैक्स में आज वायु के लिए एप्पल बनाया है। और जब तक मैं बना ही रही थी फिर वायु वापस किचन में आ गया। मम्मा को तो ये छोड़ता ही नहीं है आजकल। मम्मा अगर किचन में जाएगी तो वायु तुरंत दौड़ के किचन में पहुंच जाता है। तो बस फिर इसे गोद में उठा के ही सारे काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पर मेरे पास स्टीमर भी नहीं है तो मैं इसे कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डालकर ही इसे स्टीम करती हूँ। और जब एप्पल प्यूरी रेडी हो गया था तो वायु को बाहर लेके गई और प्यार से वायु को बाहर ही उसकी प्यूरी खिलाई। बोलो बाय बोलो। बाय बोल दो। बाय बोल दो। आज का मिनी व्लॉग बोला। और प्यूरी खाने के बाद हो गया था वायु का वॉक का टाइम। और आज वायु अपने वॉकर के साथ नहीं खेल रहा है बल्कि एक बच्ची अपनी गाड़ी लेके आई है। तो आज वायु को उसकी गाड़ी में घूमना है और अपने वॉकर को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। और मम्मा इसको घुमाते घुमाते थक गई है। मम्मा के कमर में भी दर्द हो गया इसे घुमाते घुमाते। लेकिन वायु कह रहा है बार बार कि मम्मा और घुमाओ और घुमाओ। तो बस वायु की डिमांड पे मम्मा लगी हुई है वायु को इधर से उधर घुमाने में। अब उधर जाओ।
और फिर हो गया था वायु का डिनर टाइम। फिर दादी ने वायु को प्यार से डिनर कराया। कभी कभी सबसे खूबसूरत दिन वही होते हैं जहाँ कुछ खास नहीं होता, बस अपने लोग और उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत से पल होते हैं। यहाँ पर वायु बहुत इंजॉय कर रहा है और उसे यहाँ पे बहुत फ्रेंड्स मिल गए हैं और बहुत खुली जगह है उसके खेलने के लिए। तो अब डिनर करने के बाद हमारा प्यारा सा वायु भी सो गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।